गुड मॉर्निंग बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th के इंग्लिश फर्स्ट का लेसन 4th का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है थ्री रीडल्स यानी तीन पहेलियाँ। लेसन है वंस अपॉन ए टाइम एक बार इन अ विलेज एक गांव में इन थाईलैंड के एक गांव में एक बार थाईलैंड के एक गांव में देयर लिव्ड अ रिच ओल्ड मैन एक धनी और वृद्ध व्यक्ति रहता था विथ हिज टू सन्स अपने दो पुत्रों के साथ। एक बार थाईलैंड के एक गांव में एक धनी और बूढ़ा व्यक्ति अपने दो पुत्रों के साथ रहता था विथ एज आयु के साथ। ही ग्रीव फीबल यानी कमज़ोर, आयु के साथ वह कमज़ोर होता गया। एंड देन और तब वन डे एक दिन इट सीम्ड ऐसा लगा, उस व्यक्ति को ऐसा लगा ही वुड लिव नो मोर वह अब ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। बिफोर हिज डेथ अपनी मृत्यु से पहले ही कॉल्ड हिज टू सन्स उसने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया एंड सेड और बोला ऑल द ट्रेजर यानी संपत्ति, सारा धन आई है जो मेरे पास है। उस व्यक्ति ने अपने दोनों पुत्रों से कहा ऑल द ट्रेजर आई हैव मेरा सारा धन जो कि मेरे पास है, आई लीव जिसे मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन यू उसे तुम दोनों लोग आपस में बराबर बराबर बांट लेना। यू मस्ट लुक आफ्टर इट वेल लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, संभाल कर रखना। इट यानी संपत्ति की वेल अच्छे से, तुम दोनों को मेरी संपत्ति की देखभाल अच्छे से करनी होगी, अवश्य ही करनी होगी। द एल्डर सन सेड, एल्डर यानी बड़ा, एल्डर सन सेड बड़े लड़के ने कहा फादर पिताजी यू हैव रिमेन्ड रिच ऑल योर लाइफ, पिताजी यू हैव रिमेन्ड रिच आप धनवान बने रहे ऑल योर लाइफ अपने पूरे जीवन भर। पिताजी आप अपने पूरे जीवन भर धनवान बने रहे, धनी बने रहे। टेल अस हमें बताइए हाउ वी कैन रिमेन रिच टू, हाउ वी कैन रिमेन रिच हम लोग कैसे धनवान रह सकते हैं। रिमेन यानी बने रहना, हम लोग धनवान कैसे बने रह सकते हैं। टू मीन्स भी, पिताजी हमें भी बताइए कि हम लोग धनवान कैसे बने रह सकते हैं। डियर फादर सेड उनके पिता ने कहा, इन दोनों लड़कों के पिताजी ने कहा द थ्री सिंपल रूल्स तीन साधारण नियम ये हैं टू रिमेन रिच धनी बने रहने के लिए तीन साधारण नियम हैं विच यू मस्ट फॉलो जिसे तुम लोगों को जिसका अनुसार करना होगा। आर दीज वे साधारण नियम ये हैं। फर्स्ट पहला नियम है यू मस्ट हैव डिनर तुम लोगों को भोजन करना होगा, शाम का भोजन करना होगा बाई बिग लाइट बड़े प्रकाश में। पहला नियम ये है कि तुम लोगों को शाम का भोजन बड़े प्रकाश में करना होगा। सेकंड दूसरा नियम ये है कि यू मस्ट सराउंड योर हाउस तुम्हें अपने घर को योर हाउस अपने घर के चारों ओर घेरना होगा विथ द टीथ ऑफ एनिमल्स जानवरों के दांतों को। दूसरा नियम ये है कि तुम्हें अपने घर के चारों ओर जानवरों के दांतों से घेरना होगा। थर्ड तीसरा नियम है आई एम गिविंग यू सम टमरिंड सीड्स मैं तुम लोगों को सम टमरिंड सीड्स कुछ इमली के बीज दे रहा हूँ। यू मस्ट नो तुम लोगों को जानना होगा, तुम्हें जानना होगा हाउ टू ईट देम कि उन्हें कैसे खाया जाए। सो दे लास्ट लॉन्ग ताकि वे लंबे समय तक चलते रहें। तुम लोगों को ये बात जाननी होगी कि उन बीजों को कैसे खाया जाए। सो दे लास्ट लॉन्ग ताकि वे लंबे समय तक चलते रहें। यस फादर हाँ पिताजी वी विल डू एज यू से आप जैसा कहेंगे। वी विल डू हम वैसा ही करेंगे, एज यू से जैसा कि आप कहेंगे। पिताजी हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। आंसर्ड बोथ ऑफ हिज सन्स आंसर्ड उत्तर दिया बोथ दोनों ऑफ हिज सन्स उसके दोनों पुत्रों ने उत्तर दिया। आफ्टर हिज डेथ उसकी मृत्यु के बाद द टू सन्स दोनों पुत्रों ने डिवाइडेड बांट लिया द प्रॉपर्टी संपत्ति को, धन को इक्वली बराबर बराबर हिस्सों में बिटवीन देम अपने बीच।
आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, द टू सन्स डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इक्वली बिटवीन देम, उन दोनों पुत्रों ने संपत्ति को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट लिया या बराबर बराबर अपने बीच बांट लिया। द यंगर सन, छोटा लड़का, यंगर यानी छोटा लड़का, गॉट द ओल्ड हाउस, छोटे लड़के ने पुराना घर अपने हिस्से में लिया। वाइल, जबकि द एल्डर सन, द एल्डर वन, बड़ा लड़का, शिफ्टेड टू द नियर बाय सिटी, पास के ही, नियर बाय यानी पास के ही, सिटी शहर में शिफ्टेड जाकर रहने लगा। जबकि बड़ा लड़का पास के शहर में घर में जाकर रहने लगा। एंड बिल्ड ए हाउस देयर, और वहाँ पर उसने एक घर बनाया। द यंगर सन वाज सिंपल, छोटा लड़का बहुत ही साधारण। सिली मैन, सिली यानी मूर्ख, छोटा लड़का एक साधारण और मूर्ख व्यक्ति था। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू फॉलो हिज फादर्स एडवाइस वर्बेटिम, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू फॉलो, अनुसरण करने का, मानने का, हिज फादर्स एडवाइस, अपने पिताजी की सलाह को, वर्बेटिम यानी शब्दावार, यानी उसके पिता ने जैसा कहा था वैसा ही छोटे लड़के ने अपने पिता की सलाह को मानने का निश्चय किया। ही बॉट अ बिग कॉस्टली लैम्प, ही बॉट, उसने खरीदा, ए बिग, एक बहुत बड़ा, कॉस्टली यानी बहुत महंगा, लैंप खरीदा, उसने एक बहुत बड़ा और महंगा लैंप खरीदा। व्हेन ही सैट फॉर डिनर, व्हेन जब, ही सैट वह बैठा, फॉर डिनर शाम का भोजन करने के लिए, जब वह शाम का भोजन करने के लिए बैठा। ही टोल्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा, टोल्ड कहा, हिज सर्वेंट अपने नौकर से, उसने अपने नौकर से कहा, टू लाइट इट, कि वह उसे यानी लैंप को जला दे। When he sat for dinner, he told his servant to light it. जब वह शाम का भोजन करने के लिए बैठा, उसने अपने नौकर से कहा कि वह लैंप जला दे। He surrounded, उसने घेरा, चारों ओर से घेरा, his house, अपने घर को, with a beautiful, एक सुंदर फेंस, चार दीवारी, मेड फ्रॉम एलिफेंट्स, जो कि बनी हुई थी, एलिफेंट्स हाथी के इवोरी, हाथी के दांतों से। ही सराउंडेड हिज हाउस, उसने अपने घर को चारों ओर से घेर दिया, विथ ए ब्यूटीफुल फेंस, एक सुंदर चार दीवारी से, मेड फ्रॉम एलिफेंट्स इवोरी, जो कि हाथी के दांत से, यानी चार दीवारी जो थी वह हाथी के दांत से बनी थी। उसने अपने घर के चारों ओर हाथी के दांत से बनी हुई चार दीवारी से घेर दिया। एंड, और, टू फॉलो हिज, अनुसरण करने के लिए, मानने के लिए, हिज फादर्स, अपने पिताजी की, थर्ड डिक्टम, अपने पिता की तीसरी सलाह को मानने के लिए, ही रोस्टेड, उसने भूना, टमरिंड सीड्स, इमली के बीजों को, फॉर ईटिंग, खाने के लिए। एंड टू फॉलो हिज फादर्स थर्ड डिक्टम, और अपने पिता की तीसरी सलाह का अनुसरण करने के लिए, तीसरी सलाह को मानने के लिए, ही रोस्टेड टमरिंड सीड्स फॉर ईटिंग, उसने खाने के लिए इमली के बीजों को भूना। बिफोर लॉन्ग, लंबे समय तक, लंबे समय के बाद, ऑल ऑयल, सारा तेल, दैट हिज फादर हैड लेफ्ट, दैट हिज फादर, वह तेल जिसे उसके पिताजी छोड़ कर गए हुए थे, बिहाइंड, उसके पास, वाज यूज्ड अप, यूज्ड अप यानी समाप्त हो गया, उसे प्रयोग कर लिया गया। बिफोर लॉन्ग, ऑल द ऑयल दैट हिज फादर हैड लेफ्ट बिहाइंड वाज यूज्ड अप, और कुछ ही समय के बाद वह सारा तेल जो इसके पिताजी छोड़ कर गए हुए थे वह सब प्रयोग कर लिया गया। द फेंसिंग, और जो चार दीवारी बनी हुई थी, वाज स्टोलन अवे, उसे चुरा लिया गया, बाय थीव्स, चोरों द्वारा, वन नाइट, एक रात। द फेंसिंग वाज स्टोलन अवे बाय थीव्स वन नाइट, चार दीवारी को एक रात चोर द्वारा चुरा लिया गया। नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, देयर वाज नॉट ए सिंगल टमरिंड सीड्स, देयर वाज नॉट, नहीं बचा, ए सिंगल टमरिंड सीड्स, एक भी इमली के बीज नहीं बचे, इन द हाउस, घर में, इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, देयर वाज नॉट अ सिंगल टमरिंड सीड्स, कोई भी यानी एक भी इमली के बीज नहीं बचे, इन द हाउस, घर में, इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों में घर में इमली के एक भी बीज नहीं बचे।
ही बिकेम वह हो गया, बिकेम हो गया, ए पुअर मैन एक गरीब व्यक्ति, वह एक गरीब व्यक्ति हो गया। द यंगर सन वंडर्ड, यंगर सन यानी छोटा लड़का, वंडर्ड छोटे लड़के को आश्चर्य हुआ, हाउ कि किस तरह हिज फादर उसके पिताजी कुड गिव दे सकते थे, सच सिली एडवाइस इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण सुझाव। द यंगर सन वंडर्ड हाउ हिज फादर कुड गिव सच सिली एडवाइस, छोटे लड़के को आश्चर्य हुआ कि उसके पिताजी इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण सलाह कैसे दे सकते थे। सो इसलिए ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, छोटे लड़के ने निश्चय किया, टू विजिट जाने का, हिज एल्डर ब्रदर, हिज एल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई के, इन द सिटी शहर में। सो इसलिए ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू विजिट हिज एल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई के पास जाने का निश्चय किया, इन द सिटी शहर में। इसलिए उसने शहर में अपने बड़े भाई के पास जाने का निश्चय किया। When जब he entered his brother's house, जब वह entered मतलब गया, अंदर गया, प्रवेश किया, his brother's house अपने भाई के घर में, जब वह अपने भाई के घर में गया, अपने बड़े भाई के घर में गया, he was amazed तो वह चकित हो गया, amazed चकित हो गया, to see देख कर, that कि his brother उसका भाई was rich धनी बना हुआ था। He was amazed to see that his brother was rich, जब वह अपने भाई के घर में गया तो वह यह देखकर चकित हो गया कि उसका भाई अभी भी धनी बना हुआ था। His house was larger and elegant, his house उसका घर यानी उसके बड़े भाई का घर, was large बहुत विशाल था, and elegant और बहुत ही आकर्षक था। उसके बड़े भाई का घर बहुत विशाल और आकर्षक था। नॉट ओनली दिस केवल यही नहीं, ही सर्व्ड हिम गुड फूड, ही यानी उसके बड़े भाई ने सर्व्ड हिम उसके सामने परोसा, अपने छोटे भाई को दिया, गुड फूड अच्छा भोजन। केवल यही नहीं, उसने अपने भाई को, हिम यानी उसे यानी अपने भाई को अच्छा भोजन कराया। हाउ यू कैन बी सो रिच स्टिल, the bewildered younger brother exclaimed on the dining table. How you can be so rich still? How मतलब किस प्रकार, you can आप बने रह सकते हैं, be so rich still अभी तक, आप अभी तक इतने धनवान कैसे बने रह सके। The bewildered younger brother, bewildered मतलब चकित या परेशान, younger brother छोटे भाई ने exclaimed विस्मय से कहा, ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर खाने की मेज पर, खाने की मेज पर बैठे हुए छोटे भाई ने, परेशान छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से विस्मय से पूछा, हाउ यू कैन बी सो रिच स्टिल, आप अभी तक इतने धनवान कैसे बने रह सके। आई फॉलोड माई फादर्स एडवाइस, तो बड़े भाई ने उत्तर दिया, आई फॉलोड मैंने माना, माई फादर्स एडवाइस अपने पिताजी की सलाह को, मैंने अपने पिताजी की सलाह का अनुसरण किया, अपने पिताजी की सलाह को माना, बट लेकिन आई बिकेम पुअरर बाय द डे, छोटे लड़के ने कहा कि मैंने अपने पिताजी की सलाह को माना, लेकिन आई बिकेम पुअरर बाय द डे, मैं दिन प्रतिदिन गरीब होता गया, एंड नाउ और अब, आई एम रियली अ पुअर मैन, अब मैं वास्तव में एक गरीब व्यक्ति हूँ। आई थिंक मैं सोचता हूँ, बड़े भाई ने कहा, आई थिंक मैं सोचता हूँ, यू हैव नॉट अंडरस्टूड, तुमने नहीं समझा, तुम समझ नहीं पाए, वाट फादर टोल्ड अस, जो कि पिताजी ने हमें बताया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, आई थिंक यू हैव नॉट अंडरस्टूड वाट फादर टोल्ड अस, मैं सोचता हूँ कि पिताजी ने जो कुछ भी हमें बताया तुम उसे समझ नहीं पाए। सेड द एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई बोला। हिज 3 पीसेस ऑफ एडवाइस, हिज यानी पिताजी के 3 पीसेस ऑफ एडवाइस, तीनों सलाह, वर लाइक द 3 रीडर्स, 3 पहेली के समान थी। उनकी तीनों सलाह 3 पहेली के समान थी। आई सॉल्व देम फर्स्ट, बड़े भाई ने कहा, आई सॉल्व मैंने सुलझाया, मैंने हल किया, देम उनको, पहेलियों को, फर्स्ट पहले, मैंने उन पहेलियों को पहले सुलझाया, एंड देन एक्टेड अपॉन देम और तब मैंने उस पर कार्य किया। एक्टेड अपॉन उस पर सक्रिय हुआ या उस पर मैंने कार्य किया, उसका पालन किया।
इन हिज फर्स्ट एडवाइस, अपनी पहली सलाह में, ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, ही आस्क्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, यानी पिताजी ने हमसे अपनी पहली सलाह में कहा था, टू हैव डिनर इन द बिग लाइट, कि हम बड़े प्रकाश में शाम का भोजन करें। ही मींट टू हैव डिनर, ही मींट उनका इस सलाह से मतलब था, मींट यानी मतलब था, टू हैव डिनर कि हम भोजन करें, व्हेन द सन वाज स्टिल शाइनिंग, जबकि सूरज चमक रहा हो, यानी हम शाम का भोजन तभी कर लें जब सूरज चमक रहा हो, सूर्य निकला हुआ हो। इट हेल्प टू सेव आइज, इससे तेल की बचत में सहायता मिलती है। द एल्डर ब्रदर कंटिन्यूड, बड़े भाई ने कहना जारी रखा, कंटिन्यूड मतलब कहता रहा, फॉर द सेकेंड रीडल, और दूसरी पहेली के लिए, ही एडवाइज्ड अस, उन्होंने हमें सलाह दी, टू सराउंड द हाउस, कि हम घर के चारों ओर घेर दें, विद द टीथ ऑफ एनिमल्स, जानवरों के दांत से। दूसरी पहेली में उन्होंने हमें यह सलाह दी कि हम अपने घर को जानवरों के दांत से चारों ओर से घेर दें। सो इसलिए आई बॉट डॉग्स, मैंने कुत्ते खरीदे, टू कीप विग एंड प्रोटेक्ट माई हाउस फ्रॉम थीफ, टू कीप विजिल, इसलिए मैंने कुत्ते खरीदे, टू कीप विजिल, सावधानी को बनाए रखने के लिए, एंड प्रोटेक्ट माई हाउस, और प्रोटेक्ट रक्षा करने के लिए, माई हाउस अपने घर की, फ्रॉम थीव्स चोरों से, इसलिए मैंने कुत्ते खरीदे ताकि सावधानी बनी रहे और चोरों से मेरे घर की रक्षा हो सके। द यंगर ब्रदर लुक्ड इन डिसबिलीफ, द यंगर ब्रदर छोटे भाई ने, लुक्ड देखा, अपने बड़े भाई की ओर देखा, इन डिसबिलीफ अविश्वास के साथ देखा, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की ओर अविश्वास से देखा, वाइल द एल्डर ब्रदर, जबकि बड़ा भाई, सेड बोला, जबकि बड़े भाई ने कहा, आवर फादर सेड, हमारे पिताजी ने कहा, टू ईट टमरिन सीड्स, कि हम इमली के बीज को खाएं, सच दैट दे लास्ट लॉन्ग, इस प्रकार से खाएं ताकि वे लंबे समय तक, काफ़ी दिनों तक चलते रहें। आवर फादर सेड टू ईट टमरिन सीड्स, हमारे पिताजी ने हमसे कहा कि हम इमली के भोजन को सच इस प्रकार खाएं, दैट दे लास्ट लॉन्ग, ताकि वे लंबे समय तक, काफ़ी समय तक चलते रहें। When I shifted here, जब मैं यहाँ पर आकर रहने लगा, जब मैं यहाँ पर आकर शिफ्ट हुआ, I roasted, तो मैंने भूना, some to eat, तो मैंने कुछ इमली के बीज को खाने के लिए भूना, while, जबकि I spread some, मैंने कुछ बीजों को फैला दिया, अराउंड माई हाउस, अपने घर के चारों ओर। जब मैं यहाँ पर आकर रहने लगा तो मैंने कुछ इमली के बीज को खाने के लिए भूना और कुछ इमली के बीज को मैंने घर के चारों ओर फैला दिया, विच हैव ग्रोन, जो कि बढ़ गए, इनटू फाइन ट्रीज, बड़े पेड़ में, जो बढ़कर बड़े पेड़ बन गए। नाउ, अब, आई सेल देयर पार्ट्स, अब मैं उनके बीज को बेचता हूँ, फॉर अ हाई प्राइस, ऊंची कीमत पर, अब मैं उसके फल को ऊंची कीमत पर बेचता हूँ। सी माई ब्रदर, देखो मेरे भाई, हाउ आई हैव फॉलोड माई फादर्स एडवाइस, बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से, देखो मेरे भाई, मैंने किस तरह से अपने पिताजी की सलाह का मैंने पालन किया। आई डिड नॉट अंडरस्टूड माई फादर करेक्टली, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया, माई फादर, अपने पिता को, करेक्टली, सही प्रकार से, सही ढंग से, मैंने अपने पिताजी को सही ढंग से समझ नहीं पाया। रीड द यंगर ब्रदर, छोटे भाई ने पछतावा किया, एंड सो आई रूइंड माई सेल्फ, और उसने कहा, एंड सो आई रूइंड, और इस तरह आई रूइंड, मैंने बर्बाद कर लिया, माई सेल्फ, स्वयं को। छोटे भाई को पछतावा हुआ और उसने कहा कि इस प्रकार मैंने स्वयं को बर्बाद कर लिया।